नीतीश की राजनीतिक बंधु अब मजदूर है मंत्री। नव मनोनीत बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा का आगमन गया जिला में हुआ। इसमें लोगों ने अभिनंदन किया, लेकिन मंत्री रत्नेश सदा ने हम पार्टी को बाप बेटा की पार्टी कहा। इस पर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई नंदलाल मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि अगर हम पार्टी बाप बेटी की पार्टी है तो राजद क्या है। इसके जंगल राज के युवराज का पैर छूने के लिए मंत्री रत्नेश सदा विधानसभा में पैर छूने के लिए व्याकुल रहे। सांच को आज किया। इतना नेवस लगातार मंत्री 13 से अधिक मुख्यमंत्री के साथ जीतन राम मांझी ने कार्य किया। स्वयं मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, अभी तक बेदाग छवि रही। संतोष मांझी भी बेदाग छवि के हैं और मुसहर समुदाय भूमिया के रहने वाले लोग हैं और हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमानी और नमक हरामी हमारे खून में नहीं है। आज संतोष मांझी के कार्यकाल की जांच हो रही है तो कल रत्नेश सदा की कार्यकाल की जांच होगी। इसमें दिक्कत क्या है? गणेश परिक्रमा और आपने राजनीतिक आका को खुश करने के चक्कर में मंत्री समाज के सबसे सम्मानित नेता को गाली देने का काम कर रही है। गरीब समाज रहा है कि समय आने पर इसका भी जवाब दिया जाएगा। इनका विभाग तो इनसे संभाला नहीं जा रहा है। जो रिव्यू पॉइंट और इंटरेक्शन का मतलब नहीं समझ पाते हैं, वैसे लोग नीतीश कुमार के मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार को मंत्री के रूप में, राजनीतिक बंधु और मजदूर के रूप में रत्नेश सदा मिले हैं। सबसे पहले अपने विभाग को संभाले। जहां इंटर में गरीब बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है, उनको लड़ने का इतना ही शौक है तो चुनाव के मैदान में आके फरियाले। कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर मांझी, प्रदेश सचिव अनिल यादव, युवा प्रदेश सचिव आयुष कुमार आदि मौजूद रहे। सभी मीडिया के बंधु आए हैं, सबको नमस्कार है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कल बिहार सरकार के माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा जी का आगमन गया जिला में। लोग उनके, हमारे समाज के लोग, हम लोग भी उनका स्वागत किए बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन मंत्री बने हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन हाल ही में ही जिस तरह से समाज के सबसे वरीय नेता और लगभग 76 साल उम्र के हैं, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, उनके ऊपर अनाप शनाप का बयान देना करते उचित हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग उस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। मंत्री बने हैं तो मंत्री पद का ख्याल भी रखते हैं। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कई चीज़ आप ही लोग के माध्यम से उभर कर आया है कि उन्होंने एक चीज़ बोला है कि ये बाप बेटा की पार्टी है, हम पार्टी के बारे में। तो हम लोग का कहना स्पष्ट है कि अगर हिंदुस्तानी एवं मोर्चा बाप बेटा की पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल किसकी पार्टी है? जिसके जो जंगल के युवराज हैं तेजस्वी यादव जी, जो चार्ज सीटेड हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में वो एक तरह से उनके ऊपर चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दिया गया है। विधानसभा में पैर छूने के लिए कितना व्याकुल थे, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग तो रत्नेश सदा से कहना चाहेंगे कि भाई आप हमारे समाज के हैं, गरीब गुरबा हैं, मुसलमान हैं, समाज के हैं। अपने जमीर को इतना भी मत बेच दीजिए कि समाज आपको गद्दार के रूप में जाना जाए। और इस तरह के ओछी हरकत करके आप कहीं से जो पॉपुलर होना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल हम लोग को समझ में नहीं आता है। कितना ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप सम्मानित मंत्री हैं, मंत्री पद का ख्याल रखिए। और साथ ही साथ जिसके ये आका के चक्कर में इस तरह का बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के चक्कर में, नीतीश कुमार को क्या चाहिए था? अगर आप लोग महसूस करेंगे, संतोष मांझी का इस्तीफा मांगना क्या दर्शाता है? उनको दलित के रूप में, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के मंत्री के रूप में एक राजनीतिक बंधु मजदूर की तलाश थी, जो रत्नेश सदा के ऊपर के रूप में उनको मिला है। और रत्नेश सदा जो नीतीश कुमार जी कहते हैं उसी का एक तरह से जवाब देते हैं। तो हम लोग तो कहना चाहेंगे कि भाई समाज में रहना है तो इस तरह के एक समाज के सबसे सम्मानित नेता के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। साथ ही साथ उनसे हम कहना चाहें कि हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही लोग के माध्यम से हमको पता चला कि जहानाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बयान दे रहे थे, उसमें कई प्रेस के बंधु लोग इंस्ट्रक्शन, रिव्यू और फाइंडिंग शब्द का जिक्र किए हैं। तो हमारा कहना यही है कि भाई आप लोग ऐसे बिहार सरकार के मंत्री बने हैं जिनको रिव्यू नहीं पता चल रहा है, जिनको इंस्ट्रक्शन पता नहीं चलता है, जिनको फाइंडिंग शब्द पता नहीं चलता है, और वो आरोप लगाते हैं जीतन राम मांझी को, जो 1966 के ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर संतोष मांझी जो
जो गया कॉलेज गया के प्रोफेसर हैं, PhD होल्डर हैं। तो इनको कहिए कि भाई अपना जो कम से कम मंत्री पद का ख्याल रखिए इन सब चीज़ों को। और नीतीश कुमार को एक बंधुआ मजदूर चाहिए था, जो कुछ नहीं समझ पाए, जो कुछ नहीं बोल पाए, जो कुछ नहीं कर पाए, दिन को आकर रात कहे तो रात कहने के लिए भी तैयार है। ऐसे मंत्री का चयन बिहार को हुआ है, दुर्भाग्य है हमारे लोगों के लिए, हमारे इस तरह का मंत्री हम लोग को मिला है। साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि चाटुकारिता और गणेश परिक्रमा के चक्कर में आप इस तरह की हरकत नहीं कीजिए। ये हरकत कहीं न कहीं समाज को भी शर्मसार कर रहा है। आपको मंत्री पद मिला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और इनको तो कहना चाहेंगे कि अभी OFSS के माध्यम में 10+2 में एडमिशन हो रहा था जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय में, लेकिन इनके कार्यकाल में विद्यालय में जो एडमिशन भी नहीं हो पा रहा। तो पहले भैया अपना विभाग तो संभालिए। और ये कह क्या रहे हैं कि जितेंद्र माही साहब